रात के ठीक 12:30 बजे मैं अपनी लालटेन लिए उस विशाल लोहे के गेट के सामने खड़ा था। हवा में नमी थी। कब्रों से उठती मिट्टी की सड़ी हुई गंध मेरे नथुनों में घुस रही थी। सन्नाटा ऐसा जैसे पूरी धरती सांस रोक के सुन रही हो। तभी लालटेन की कांपती रोशनी में मैंने उसे पहली बार देखा। सफेद लिबास में लंबे बालों को गीले सांपों की तरह पीठ पर डाले वो कब्रों के बीच से धीरे धीरे चलती आई। इतनी सुंदर, इतनी जवान कि कलेजा थम गया। मगर उसकी चाल में कुछ ऐसा था जैसे पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। यह कोई आम कब्रिस्तान नहीं था। ब्रिटिश जमाने का सबसे बड़ा और सबसे पुराना कब्रिस्तान। सैकड़ों साल पुराने पेड़ जिनकी छाल पर वक्त ने नाखून गड़ा रखे थे। जर्जर लोहे का गेट जिसके कल पुर्जे इतनी बार खून छाट चुके थे कि उनकी काली चमक डराती थी। कब्रें, सिर्फ कब्रें, जहां तक नजर जाती सफेद पत्थरों की नुकीली कतारें। कुछ पर नाम अब भी पढ़े जा सकते थे। मेजर विलियम्स 1847, मार्था वुड्स 1552, कप्तान फ्रांसिस 1665। मगर ज्यादातर कब्रें गुमनाम और टूटी फूटी थीं। हवा में कुछ था, जैसे सैकड़ों मरे हुए अंग्रेज सिपाहियों की सांसें अभी भी तैर रही हों। मिट्टी में गड़ा इतिहास और उसी मिट्टी से उठती कच्ची खुरदरी बदबू, सड़ी हुई लकड़ियों की, पुराने खून की और उन फूलों की जो बरसों पहले मरे रिश्तेदारों ने रखे थे और अब काले स्याह गोश्त में बदल चुके थे। मैंने रात की गश्त शुरू की थी। पहली नौकरी थी, पहली ही रात। कहा गया था, रात को मत डरना, यह कब्रिस्तान है, जिंदा आदमी से डरना, मुर्दों से नहीं। पर मैं क्या जानता था कि कुछ मुर्दे कभी मुर्दा नहीं होते। ठीक आधी रात को एक कब्र की बगल से गुजरते हुए मैंने पहली बार उसे देखा। लंबे गीले बाल, चांद जैसी चमकता चेहरा, सफेद साड़ी जो हवा में बह रही थी। वो मुझे देख रही थी बिना पलक झपकाए। मेरी टॉर्च की रोशनी उसकी आंखों में गहराई तक घुस गई, मगर वो हिली नहीं। मैं उसके करीब खिंचता चला गया, जैसे मेरी सांसों की डोर उसके हाथ में थी। कौन हो तुम? मैंने फुसफुसाकर पूछा। वो मुस्कुराई और उसकी मुस्कान में कच्ची मिट्टी का स्वाद था। इश्क जो कब्र से शुरू हुआ, अगली कई रातें मैं उसे देखने लगा। वो कभी पुराने चर्च की टूटी सीढ़ियों पर बैठी दिखती, कभी किसी अंग्रेज अफसर की कब्र पर खड़ी मिलती। मैं दीवाना हो गया। उसका नाम पूछने की हिम्मत नहीं थी, मगर दिल में उसे एक नाम दे दिया, रूहानी। रूहानी मेरे सपनों में आने लगी, मेरी जागती आंखों में भी। कब्रिस्तान का सन्नाटा उसका गीत बन गया और हर रात मैं उसी गीत का दीवाना बनकर गश्त लगाता। पर एक रात वो मेरे बहुत करीब आई, इतना करीब कि उसकी ठंडी सांसें मेरे होंठों को छूने लगीं। उस रात जब वो मेरे हाथों में थी, मैंने उसकी हथेली पकड़ी। हथेली में कीड़े रेंग रहे थे। चेहरा फिर भी सुंदर, मगर गले की नसें नीली और फूल कर बाहर निकली हुई। मैं चीख नहीं पाया, जैसे किसी ने गला पकड़ लिया हो। उसकी हंसी में टूटे दांतों की खड़खड़ाहट थी। तुम मुझे प्यार करते हो ना? उसने पूछा और उसकी आवाज से मिट्टी झरने लगी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर खींचा, एक पुरानी अंग्रेज सिपाही की कब्र के पास। कब्र की मिट्टी खिसकी और नीचे से खून का तालाब दिखाई दिया। उसने कहा, इस खून में डूबकर ही तुम मेरे अपने बनोगे। मुझे अगले दिन गांव वालों ने कब्रिस्तान के गेट के बाहर बेहोश पड़ा पाया, हाथों में कीड़े, जेब में एक पुराना ब्रिटिश अफसर का खून से लथपथ बिल्ला। कहते हैं वो अफसर एक भारतीय लड़की से इश्क करता था और अंग्रेजों ने उसे उसी कब्रिस्तान में जिंदा गाड़ दिया था। वो लड़की वही चुड़ैल बनकर हर नए गार्ड से इश्क करती है और फिर उसे उसी खून में डुबो देती है। आज मैं बूढ़ा हो चुका हूं। गांव के लोग कहते हैं मैंने उस चुड़ैल को सच में प्यार किया था, इसलिए मैं जिंदा बच गया। पर सच ये है, मैं अब भी हर रात उस गेट के बाहर खड़ा होकर उसकी सफेद साड़ी को दूर कब्रों के बीच उड़ते देखता हूं।